अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, उसका नाम है रैपाचिनीज़ डॉटर, जिसको लिखने वाले हैं नथानियल हॉथॉर्न। स्टोरी पे बात करने से पहले हम लोग राइटर पे बात कर लेते हैं। राइटर जो है हमारे, ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट, डार्क रोमांटिक एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। 4 जुलाई 1804 को ये सैलम मैथ में पैदा हुए और उसके अलावा ये 19 मई 1864 को प्लेमाउथ नेम की प्लेस है, वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। इनके जो मोस्टली वर्क्स हैं वो फोकस करते हैं हिस्ट्री पे, मोरालिटी पे, रिलीजन पे। ये बॉडविन कॉलेज से पढ़े, BOWDOIN कॉलेज के स्पेलिंग मैंने बता दिया आपको। इन्होंने 12 साल जो है सैलम में स्पेंड किए और वहाँ पे इन्होंने अपना वर्क ट्वाइस टोल्ड टेल्स, जो कि 1837 में पब्लिश हुआ था, वो लिखा और इस वर्क की बेस पे बहुत ज़्यादा इन्होंने फेम अर्न किया, नाम कमाया काफ़ी ज़्यादा। देन इन्होंने बूस्टन कस्टम हाउस में भी काम किया। उसके अलावा कुछ देर इन्होंने ब्रूक फार्म में भी काम किया। फिर कुछ ईयर्स गुजरने के बाद ये पोर्ट ऑफ सैलम के गवर्नर बन गए। वहाँ पे इन्होंने अपना फेमस नावल द स्कारलेट लेटर लिखा, जो कि 1850 में पब्लिश हुआ। इसके बाद इन्होंने अपना जो वर्क लिखा वो था द हाउस ऑफ 7 गैबल्स, और जो दूसरा वर्क था, मीन्स इसके बाद जो वर्क लिखा था उसका नाम था ब्लिथरडेल रोमांस। इसके अलावा जो इनका लास्ट नावल था उसका नाम था द मार्बल फॉन। अपने इन वर्क्स की बेस पे ये अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव फिगर काउंट हुए। इनकी राइटिंग स्टाइल की बात करें तो बेसिकली ये सिंबल्स और मेटाफर्स को लेसन्स टीच करने के लिए यूज़ करते हैं और उनके थ्रू ये जो थीम है, थीम ऑफ सिन, थीम ऑफ गिल्ट, थीम ऑफ हिपोक्रेसी, उनको भी एक्सपोज करते हैं। रिस्पेक्टिव वर्क जो हम पढ़ने जा रहे हैं रैपाचिनीज़ डॉटर, उसमें जो इम्पोर्टेंट थीम्स हमारे पास आएंगे वो होगा साइंस, रीज़न एंड ह्यूमैनिटी का, गुड, इविल एंड मोरालिटी का, लव, पैशन एंड डाउट का, नॉलेज एंड सिन, जेंडर। ये हम देखेंगे, इसके अंदर इंपॉर्टेंट थीम्स होंगे। तो राइटर के बारे में इतनी गपशप काफ़ी है। अभी हमने राइटर को डिस्कस कर लिया और इस जो स्टोरी है उसके जो थीम्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने जान लिया कि कौन सी थीम हम पढ़ने वाले हैं। कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं इसी स्टोरी के, रैपाचिनीज़ डॉटर के। बेसिकली टाइटल फुल रैपाचिनीज़ डॉटर ही है, अपोस्ट्रोफी एस के साथ, कि रैपाचिनी की बेटी है। उसके बारे में स्टोरी नरेट की जाएगी, जिसका नाम बीट्राइस है। लिखी कब गई? 1844 में लिखी गई। डेट ऑफ पब्लिकेशन भी 1844 ही है, ठीक है। 1844 में लिखी गई और पब्लिश भी 1844 में हुई। लिटरेरी पीरियड रोमांटिसिज्म का था, यानरा ट्रेजेडी है। सेटिंग इसमें पैडुआ, इटली दिखाई गई हुई है। एंटागोनिस्ट रैपाचिनी खुद होगा, ठीक है। तो ये कुछ की फैक्ट्स हो गए इसके। अब हम इसके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है जियोवानी का। जियोवानी जो है ये बेसिकली स्टोरी का प्रोटैगोनिस्ट है। ये एक यंग मैन है जो कि रिसेंटली पैडुआ में मूव करके आया है, पैडुआ के अंदर अपनी मेडिकल स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। बहुत ही हैंडसम दिखाया गया है और ये अपने आप को मैन ऑफ रीज़न समझता है। स्टोरी में हम देखेंगे कि जो जियोवानी है वो रैपाचिनी की डॉटर को देखता है, रैपाचिनी के गार्डन को देखता है, और जब वो उन दोनों चीज़ों को देखता है, गार्डन को भी और डॉटर को भी, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप कर लेता है। किसमें? रैपाचिनी की बेटी के अंदर। वो देखता है अपने रूम से, अपने विंडो से, अपने अपार्टमेंट की गार्डन की तरफ, क्योंकि उसके अपार्टमेंट से गार्डन नज़र आता है, ठीक है। तो अपने अपार्टमेंट की विंडो से, ये विंडो है, ये गार्डन है, तो वो यहाँ से गार्डन में देख रहा है। यहाँ पे बीट्राइस खड़ी है और बीट्राइस जो खड़ी है ना, उससे क्या हो रहा है, उसके खड़े होने से जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो वहाँ पे इंसेक्ट्स हैं, उसके छूने से, उसकी ब्रेथ से उनकी डेथ हो रही है। ये सब कुछ जियोवानी अपनी रूम की विंडो से देख रहा है। जियोवानी को बीट्राइस बहुत पसंद आती है। जब उसकी फ़ेस टू फेस मुलाकात होती है बीट्राइस, तब वो डिस्कवर करता है कि बीट्राइस जो है वो बहुत सिंपल वर्चुअस पर्सनैलिटी है। एनी हाउ, जियोवानी के बारे में इतना काफ़ी। अब बात करते हैं हम लोग और लेडी एलिजाबेटा के बारे में। इसके बारे में बहुत ही थोड़ा सा बताया गया है स्टोरी के अंदर, लेकिन जब जियोवानी एंटर होता है तो सेकंड कैरेक्टर हमारे पास इंट्रोड्यूस इसी का ही करवाया जाता है, जो कि जियोवानी को अपार्टमेंट में, उसका जो रूम है वहाँ तक लेके जाती है। उसके अलावा गार्डन, जिस गार्डन में रैपाचिनी की डॉटर है, उसका रास्ता बताती है। और इसको पैडुअन सोसाइटी के अबाउट बहुत ज़्यादा नॉलेज है। रैपाचिनी की गार्डन के बारे में, रैपाचिनी जो कि एक डॉक्टर है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो इसको पता थी, वो सारी की सारी रिवील करती है जियोवानी के आगे। और जब एलिजाबेटा जियोवानी को गार्डन में जाने का रास्ता बताती है, तब जियोवानी इसको एक गोल्ड का कॉइन देता है।
नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास सिनोर जियाकोमो रैपेचिनी का। रैपेचिनी बेसिकली एंटागोनिस्ट है इस प्ले का। ये एक ओल्ड अकम्पलिश मेडिकल साइंटिस्ट है जिसका ग्रेटेस्ट वर्क क्या है, इसका गार्डन जो कि बहुत एग्जॉटिक है, पॉइजनस है। उस गार्डन में जो प्लांट्स हैं इसने बहुत ही पावरफुल मेडिसिन से बनाए हैं। इसके गार्डन में जो प्लांट्स हैं वो कोई नॉर्मल हर्ब्स नहीं है, बेसिकली वो कैसे के प्लांट्स हैं, वो पॉइजनस प्लांट्स हैं। मिसैंथ्रोप दिखाया गया है, मतलब अपने जब यंगेस्ट एज में भी था तब भी इसको कोई भी लव ऑफ मैनकाइंड नहीं था और अब भी इसको कोई मैनकाइंड के साथ लव नहीं दिखाया गया। लेकिन बाय लुक बात करें तो ही लुक्स वेरी इंटेलिजेंट। और इसके बारे में बैग्लियोनी कहता है कि जो रैपेचिनी है उसका ग्रेटेस्ट पैशन वो साइंस है और वो साइंस के लिए किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस कर सकता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ। इवन कि साइंस की बेस पे इसने अपनी ही डॉटर को भी पॉइजनस बना दिया था। इसके बाद बात करते हैं बीट्राइस की। बीट्राइस जो है वो जियोवानीज़ लव इंटरेस्ट है, रैपेचिनी की बेटी भी है। यही पूरी स्टोरी का सोर्स है कि स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूम रही, जैसे कि टाइटल देख रहे हैं, टाइटल भी इंडिकेट करे रैपेचिनीज़ डॉटर। इसी डॉटर की डेथ होगी, इसी डॉटर के अराउंड जो है वो स्टोरी रिवॉल्व होगी। यही डॉटर पॉइजनस है, यही जियोवानी का लव है। अब इसकी बॉडी जो है वो पॉइजनस हो चुकी हुई है। किस तरह से हुई है, क्योंकि इसका गार्डन पॉइजनस था और वहाँ पे इसकी जो बेटी है उसकी अपब्रिंगिंग हुई है और वही फ्लावर्स की बेस पे जो बीट्राइस है वो भी पॉइजनस है। एनी हाउ ये इसकी जो बॉडी है वो पॉइजनस है और कोई भी लिविंग थिंग है उसके लिए हार्मफुल है। इन सब के बाद भी इसकी जो टॉक्सिक बॉडी है ना वो क्या है, मॉरल विर्चू का एपिटोम है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मॉरल वाइसेस हैं उसके अंदर, मॉरल विर्चूज़ हैं उसके अंदर, अच्छाइयाँ दिखाई गई हुई है, प्योर लेडी दिखाई गई हुई है। इसके बाद करेक्टर आता है हमारे पास बैग्लियोनी का। ये प्रोमिनेंट फिजिशियन है पैडुआ के अंदर, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है और जियोवानी के जो फादर हैं उनके ओल्ड फ्रेंड हैं जो जियोवानी को अपने अंडर रखते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, उसको सिखाते हैं, टीज करते हैं। एक जोवियल मैन है, मींस मज़ाहिया किस्म का आदमी है और इसका जो प्रोफेशनल राइवल है जो जिसका नाम हमने पीछे पढ़ा रैपेचिनी, ठीक है, उससे सख्त नफ़रत है, डिसलाइक करते हैं उसको। जब बैग्लियोनी को पता लगता है कि जियोवानी बीट्राइस को पसंद करता है तो वहाँ पर उसको कुछ एडवाइस देता है कि तुम ऐसा ना करो, वैसा ना करो और ये चीज़ जो है ना ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगी। उसको कुछ प्रिकॉशंस भी बताता है कि तुम खुद को किस तरह बचा सकते हो। और ये चीज़ जो है ना जियोवानी के लिए एक अनॉयंस का कॉज बनती है, डिस्टर्बेंस का कॉज बनती है, क्योंकि जो जियोवानी है वो डे ड्रीमिंग करना पसंद करता है अबाउट बीट्राइस। इसके अलावा बैग्लियोनी जियोवानी को एक पोशन भी देता है जो कि पॉइजनस जो होती है बॉडी के अंदर उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। वो कहता है कि तुम जो है ना ये बीट्राइस को दे दो, अगर वो ले लेगी उसका जो पॉइजन है वो ख़त्म हो जाएगा। और बीट्राइस जब वो एंटीडोट जब वो पोशन लेती है तो वो मर जाती है वहाँ पे। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी बॉडी ने बहुत ज़्यादा ऑलरेडी जो पॉइजन था वो अब्जॉर्ब कर लिया हुआ था, तो ये पोशन जो है ये एंटीडोट उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाता। बैग्लियोनी ये देख कर रिब्यूक करता है रैपेचिनी के ऊपर, मिक्सचर ऑफ हॉरर एंड ट्रायम्फ, डर के भी और फतह के साथ भी, जैसे कि उसकी विन है, उसकी विक्ट्री है। ये कहता है ये तुम्हारे मैडलिंग विद नेचर का रिजल्ट है। और उसके बाद कहता है कि जो तुम्हारी जो डॉटर की डेथ हुई है ना ये क्या है, ये उसी का रिवॉर्ड है जो तुमने नेचर के साथ किया था। तो स्टार्टिंग पे हम लोगों को ये मैन ऑफ रीज़न नज़र आता है गुड इंटेंशन के साथ, जो कि जियोवानी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उसकी जेलसी जो है प्रोफेशनल राइवलरी के ऊपर वो किसको जियोवानी को और बीट्राइस को दोनों को नुकसान पहुंचाने का कॉज बनती है। तो ये चीज़ बता रही है यहाँ पे कि डॉक्टर्स जो कि मतलब मैन ऑफ रीज़न भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, वो समटाइम्स इरैशनल एक्ट करते हैं। किस बेस पे, जेलसी की बेस पे। और यहाँ पे ये भी इंडिकेट किया जा रहा है कि जो इंसान की बुराई होती है ना समटाइम्स वो अच्छाई के ऊपर ज़्यादा अपना वेट रखती है, ठीक है। तो ये सब कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हो गया। स्टोरी जो है वो एक साइंस फिक्शन है, एक फैंटेसी है, क्योंकि रियल वर्ल्ड नहीं है। यहाँ पे नॉन रियलिस्टिक एलिमेंट देखेंगे हम लोग, कर्स ऑफ साइंस देखेंगे इसके अंदर हम लोग, लाइफ वर्सेस डेथ ये वाला थीम देखेंगे हम इसके अंदर। इसकी जो ओपनिंग है बड़ी पैसिमिस्टिक होती है। तो आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। अब हम आते हैं अपनी समरी की तरफ, बात करते हैं अपने मतलब जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो वो ओपन कर लें, ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हम साथ साथ इंपॉर्टेंट कोटेशन जो है उनको भी हाईलाइट करते जाएंगे। ओपनिंग पढ़ते हैं टेक्स्ट से।
बिगिन्स लॉन्ग अगो, बहुत देर पहले शुरू होता है। अ यंग मैन नेम्ड जियोवानी गोस्कोंटी केम वेरी लॉन्ग अगो from the south of Italy to study at the University of Padua. Giovanni, who had but little money in his pocket, went to live in a high and ill-lighted room of an old building, which looked as if it had been the place of a Paduan noble. Giovanni sighed heavily as he looked around the ill-furnished apartment. ओपनिंग देखिए, पैसिमिस्टिक, पॉवर्टी दिखाई गई है। बताया गया है एक आदमी जिसका नाम जियोवानी है, बहुत देर पहले वो पढ़ने के लिए आया था, साउथ से इटली की तरफ आया था, इटली पैडुआ की तरफ, यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ में पढ़ने आया था। उसके पास उसकी पॉकेट में बहुत ही थोड़ा पैसा था, लिटिल मनी। मार्क्सिस्ट एलिमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि पॉवर्टी को हाईलाइट किया है यहाँ पे। मार्क्सिस्ट क्या होता है? जिसके अंदर अपर एंड लोअर क्लास की बात की जाए, पॉवर्टी को हाईलाइट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पॉवर्टी को हाईलाइट किया गया कि लिटिल मनी, थोड़ा सा पैसा था उसकी पॉकेट के अंदर। वेंट टू लिव इन अ हाई एंड इल लाइटेड, बहुत ही डिमली लाइट किया हुआ था, वहाँ पे ज़्यादा रोशनी नहीं थी, ठीक है। ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग थी वहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया उसमें कि साइड का वर्ड क्या होता है? ऐसे इस तरह कहना, जो हम कहते नहीं थकावट से, जो हम लंबी सांस भरते हैं दुख भरी, उसको कहते हैं साइड, ठीक है, थकावट से। तो वो यहाँ पे साइड, ये बेसिकली कब होता है? डिप्रेशन में होता है, एंजाइटी में होता है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी यूज़ किया गया है, ठीक है। साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी यूज़ किया गया है, मार्क्सिस्ट एलिमेंट भी यूज़ किया गया। मार्क्सिस्ट एलिमेंट जिसमें अपर एंड लोअर क्लास की बात की जाए, साइकोलॉजिकल एलिमेंट जिसमें ही साइड, उसके बाद ही थ्रोज हिमसेल्फ, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं ना, कहते हैं ये साइकोलॉजिकल एलिमेंट, जिसके अंदर आपकी साइकी बताई जा रही हो, आपके मेंटल जो स्ट्रेस है उसको एक्सप्रेस किया जा रहा हो राइटिंग के अंदर। एनी हाउ, साइड दुख भरा लंबा सांस लेता है थकावट से। इल फर्निश्ड अपार्टमेंट जिसमें रह रहा है वो भी प्रॉपर फर्निश्ड नहीं है। तो ओपनिंग जो है वो पैसिमिस्टिक टोन दे रही है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर तक कहता है ओल्ड लेडी एलिजाबेटा हैड बिन वन बाय द यूथ्स ब्यूटी ऑफ पर्सन। उसको इसकी जो ब्यूटी है बड़ी इम्प्रेस करती है, बड़ी अच्छी लगती है। किसको? एलिजाबेटा को। और वो जाके जियोवानी को रूम देती है प्रॉपर वे में। और जब एलिजाबेटा जियोवानी को रूम देती है तो जियोवानी बड़ा ना सैड फील कर रहा होता है। तो आगे से एलिजाबेटा कहती है आपको सैडिस्टिक फीलिंग आ रही है, आप बड़ा उदास फील कर रहे हैं, आप ऐसा करें अपने रूम की खिड़की खोलें और बाहर देखें, आपको इतना अच्छा नज़ारा लगेगा, सूरज की जो रोशनी है वो सीधा पड़ेगी यहाँ पे। विच यू लेफ्ट इन नेपल्स, जो आप नेपल्स के अंदर छोड़ के आए हैं, वो वाली खुशबू, वो वाली रोशनी आपको यहाँ पे मिलेगी। जियोवानी जो है वो एलिजाबेटा के कहने पे ऐसा ही करता है, लेकिन वो उसकी इस बात से एग्री नहीं होता कि वो रोशनी, वो सूरज की जो रोशनी थी, सनशाइन थी, जो साउदर्न इटली में थी ना, वो यहाँ पे पैडुआ में होगी। वो इस चीज़ को नहीं मानता। एनी हाउ, वो अपने रूम की ये खिड़की खोलता है, खिड़की से वो नीचे देखता है, यहाँ पे वो गार्डन होता है। और वो गार्डन देख के पूछता है डज दिस गार्डन बिलोंग टू द हाउस? आस्क्ड जियोवानी। तो एलिजाबेटा कहती है नहीं, वो हमारा नहीं है, एक ओल्ड डॉक्टर है, वो वहाँ पे रहता है। और वो डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स जो है ना, उनके साथ वो पॉइजनस प्लांट्स जो हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स करता है। और इसने उस गार्डन के अंदर ना कुछ प्लांट्स वगैरह ऐसे के ही उगाए हुए हैं। फिर इसी दौरान कुछ देर गुजरती है तो एक ओल्ड डॉक्टर, वही रैपेचिनी, वो आता है अपने गार्डन के अंदर, अपने प्लांट्स को बड़ा केयरफुली देखता है। उनमें से एक जो बड़ा ब्यूटीफुल श्रब होता है, वो पर्पल फ्लावर्स होते हैं, वो फाउंटेन के बिल्कुल दरमियान में रखा होता है, उसको भी देखता है। जब वो उन पर्पल फ्लावर्स को देख रहा होता है तो बड़ा डेंजर फील करते हुए पावर के साथ ज़ोर से अपनी बेटी को बुला देता है, कहता है बीट्राइस। और उसको कहता है कि अब से तुमने इन सब फूलों का ख्याल रखना है, स्पेशल इन पर्पल फ्लावर का। बीट्राइस जो है ये एक लाइट हार्टेड और एक स्टनिंग वुमेन दिखाई गई है, जो इन श्रब को एज अ सिस्टर एम्ब्रेस करती है, उनको अपना बहन समझती है इन पर्पल फ्लावर को। जियोवानी देख के बड़ा हैरान होता है और कहता है कैसे बीट्राइस जो है इतनी आसानी से इन फ्लावर्स के साथ बैठ रही है, इनको पकड़ रही है, जबकि वो जो रैपेचिनी था वो तो इनके पॉइजन को अवॉइड कर रहा था। एनी हाउ, जियोवानी जब उस लड़की को देखता है तो उसको वो इतनी पसंद आती है कि जब रैपेचिनी और उसकी बेटी काम शाम करने के बाद अंदर चले जाते हैं ना, ये अपनी खिड़की बंद करने के बाद,
उस लड़की के बारे में और उन फ्लावर्स के बारे में सोचना शुरू कर देता है। फिर जब सुबह होती है, सुबह होते साथ ही ये दोबारा से विंडो ओपन करता है और देखता है नीचे गार्डन की तरफ, और ये सोचता है कि इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है ये। द यंग मैन वॉज ग्लैड दैट इन द हार्ट ऑफ द सिटी he had the privilege of overlooking this beautiful spot. It would serve, he said to himself, to keep him in touch with nature. कि ये इतनी खूबसूरत जगह पे है इस टाइम कि नीचे एक गार्डन है, ऊपर से विंडो है, ओपन करो तो गार्डन नज़र आता है, और वो गार्डन इतना ब्यूटीफुल है। तो कहता है ये चीज़ जो है ना इसको नेचर के साथ जोड़े रखेगी। अब इसके बाद दिन का टाइम होता है, तो यहाँ पे इसके पास बैग्लियोनी प्रोफेसर होते हैं, पिएट्रो बैग्लियोनी। बैग्लियोनी बेसिकली प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन इन द यूनिवर्सिटी वेयर, जो जहाँ पे हमारा जियोवानी है वो पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ, वहाँ पे ये प्रोफेसर हैं। ये एक डॉक्टर हैं ऑफ ग्रेट फेम। इसके अलावा ये प्रोफेसर हैं एक ओल्डर पर्सन है जो अपेरेंटली एक हैप्पी और लाइट हार्टेड नेचर के पर्सन दिखाए गए हैं। अब उसके बाद डिनर पे, ठीक है, डे में मिले थे और डिनर का टाइम था। अब जब डिनर का टाइम आ गया तब बैग्लियोनी और साथ में जियोवानी ये दोनों इकट्ठे होते हैं, और जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं ना उस टाइम पे जियोवानी सोचता है कि दो प्रोफेसर्स जो कि मैन ऑफ साइंस हैं और वो एक ही सिटी में रहते हैं, तो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो वहाँ पे ये मेंशन करता है उससे डॉक्टर रैपेचिनी के बारे में। लेकिन जब ये डॉक्टर रैपेचिनी के नेम मेंशन करता है तो वहाँ पे जो पिएट्रो बैग्लियोनी है वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता जितना इसने एक्सेप्ट किया होता है। अब बैग्लियोनी जो था बेसिकली वो प्रोफेशनल राइवल था रैपेचिनी का, तो वो उसका नाम सुन के बड़ा डिस्प्लीज्ड फील करता है, क्योंकि नंबर वन ये जो जियोवानी है ये पपल किसका स्टूडेंट है, बैग्लियोनी का। तो उसको बड़ा बुरा लगता है, जेलसी फील होती है कि इसका स्टूडेंट होकर रैपेचिनी का नाम ले रहा है। फिर ना उसके बाद बैग्लियोनी कहता है कि रैपेचिनी जो है ना उसके कैरेक्टर के अबाउट डाउट्स हैं। यंग मैन पूछता है एंड व्हाट आर दे, वो कौन से डाउट्स हैं। ये बताता है दैट ही केयर्स मोर फॉर साइंस देन फॉर मैनकाइंड, कि वो मैनकाइंड की इतनी परवाह नहीं करता जितनी उसको साइंस की परवाह है। सिक पीपल आर इंटरेस्टिंग टू हिम ओनली एज सब्जेक्ट्स फॉर सम न्यू एक्सपेरिमेंट्स, कि लोग बीमार होते हैं ना तो ये उनका ऐसे इलाज नहीं कर रहा कि वो लोग बीमार हैं, ऐसे इलाज कर रहा है कि वो इसके लिए सोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं। ही वुड डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ, वो जितने भी इंसान की लाइफ है उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। किस लिए, ही इज़ ऑन अमंग द रेस्ट, अपनी भी, और वट एवर एल्स वॉज डियरेस्ट टू हिम, और जो चीज़ भी इसको पसंद होगी वो भी, किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ एडिंग टू साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज के लिए। उसके यहाँ पे क्रेजीनेस को रिप्रेजेंट किया है कि वो साइंस के लिए, साइंटिफिक नॉलेज के लिए, साइंटिफिक डिस्कवरी के पीछे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के पीछे इतना पागल है कि वो खुद को भी, खुद की जो पसंदीदा चीज़ है उसको भी, पेशेंट्स को भी, मैनकाइंड को भी, सबको ही डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा। ये बीच में जो मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ ना बेसिकली ये क्या है, मैं टेक्स्ट की रीडिंग करती हूँ बीच में, जो कोटेशन है आप इनको लिख लिया करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। और यहाँ पे प्रोफेसर जो है, प्रोफेसर बैग्लियोनी, वो वार्न भी करते हैं जियोवानी को कि तुम जो है ना किसी भी किस्म की डीलिंग्स मत करना रैपेचिनी के साथ। एनी हाउ जियोवानी वापस आ गया अपने घर, गया कहाँ था, बैग्लियोनी के पास। क्यों गया था, बैग्लियोनी ने डिनर पे इनवाइट किया हुआ था इसीलिए, और वहाँ पे सही ये गपशप हुई थी। अब ये जब वापस आया अपने घर तो बड़ी स्ट्रेंज साइड देखता है। क्या देखता है, बीट राइस और पर्पल फ्लावर्स, वॉट एवर जो भी उन पर्पल फ्लावर्स के इर्द गिर्द है ना उन चीज़ों को मार रहे हैं। जैसे कि कोटेशन में पढ़ रही हूँ, अ स्मॉल ऑरेंज कलर्ड एनिमल चांस टू कम along the path just at the feet of beet rice. Giovanni was not sure, but it appeared to him that a drop or two of water from the flower fell upon the animal's head. In an instant it lay motionless in the sunshine. कि हुआ क्या है, कहता है मैं देख रहा हूँ कि एक स्मॉल कलर्ड एनिमल था, छोटा सा, जो गुजर रहा था उनके रास्ते से, किनके, बीट राइस के, और साथ में फूलों के। तो कहते हैं जब वो गुजर रहा था तो फूलों से 2 कतरे पानी के गिरते हैं उसके ऊपर, उस एनिमल के सर के ऊपर, और कुछ देर फ़ौरन ही, कुछ देर भी नहीं, इंस्टेंटली, फ़ौरन ही मोशनलेस इन द सनशाइन, यानी कि मर जाता है वो। जबकि बीट राइस बड़े ही खूबसूरत वे में फूलों के साथ खेल रही होती है। जियोवानी कहता है एम आई अवेक, हैव आई माई सेंसेस, सेड जियोवानी टू हिमसेल्फ।
व्हाट इज़ दिस बीइंग, ब्यूटीफुल शैल आई कॉल हर और टेरिबल, कि क्या हो रहा है, मैं इसको खूबसूरत कहूँ या टेरिबल कहूँ जो इसके सामने हुआ है। जब ये खुद से पूछ ही रहा था, सवाल कर ही रहा था, इसी दौरान ये देखता है कि एक और इंसेक्ट था जो कि वॉल के ऊपर था। बीट्राइस को देख के उसके पास गया और उसकी वहीं पे डेथ हो गई, फेंट हो गया और फेल एट हर फीट, गिर के मर गया था। अब इस दौरान क्या होता है, जियोवानी जो है ना, जब प्रोफेसर बेग्लियोनी के घर से वापस आ रहा था तो इसने ना रास्ते में फ्रेश फ्लावर्स खरीदे थे। अब ऐसा हुआ कि ना ये गार्डन के अंदर लड़की थी बीट्राइस। बीट्राइस इंसेक्ट के मरने के बाद पहले इंसेक्ट को देखती है, फिर इसकी नज़र ऊपर की तरफ पड़ती है तो जियोवानी इसको देख रहा होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जियोवानी और ये गर्ल एक दूसरे को देखते हैं, और जब जियोवानी उस गर्ल को देख रहा होता है तो जियोवानी के हाथ में ना वही बुके जो ये लेकर आया था वापसी पे आते हुए, वो बुके इस लड़की की तरफ फेंकता है। लड़की उसको थैंक यू कहती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि मैं पर्पल फ्लावर इसके रिटर्न में तुम्हें दूँ, लेकिन मैं यहाँ से ऊपर फेंकूँगी तो तुम्हारे तक नहीं पहुँच पाएंगे, नीचे ही गिर जाएंगे, तो इसलिए तुम जो हो ना रीपे के तौर पे शुक्रिया ही लो, तुम मेरा थैंक्स एक्सेप्ट करो। अब लड़की जो वो फूल पकड़ती है, पकड़ के वहाँ से भागने लगती है क्योंकि उसको शर्म आ जाती है कि उसने एक लड़के को थैंक्स कहा। जब वो भागने लगती है तो उसके हाथ में जो फ्लावर्स है ना, वो फ्लावर्स क्या होने लग पड़ते हैं, वो मुरझाने लग पड़ते हैं। और जियोवानी को लगता है शायद उसने क्लियरली देखा नहीं है, उसको वैसे ही ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इस चीज़ की। अब इसके बाद जियोवानी जो दिन रात उसी के ख्वाबों में खोया रहता है, सोचता रहता है। लिज़ाबेटा जो है फिर जब जियोवानी को देखती है तो कहती है What do you say? exclaimed Giovanni turning quickly about a private entrance into the Dr. Rappaccini's garden. अच्छा, अब यहाँ से पहले क्या होता है, वो कहती है सर को, मतलब जियोवानी को, सर लिसन सिनोर, देयर इज़ अ प्राइवेट एंट्रेंस इनटू द गार्डन, गार्डन में जाने का एक प्राइवेट रास्ता भी है। इट मीन्स कि यहाँ पे लिज़ाबेटा जो है वो जियोवानी को गार्डन में जाने का रास्ता बता रही है। क्यों? लिज़ाबेटा भी समझ गई है कि इसको बीट्राइस पसंद आई है तो ये उससे मिलना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिज़ाबेटा उसको गार्डन में जाने का रास्ता बताती है तो बड़ा एक्साइटेड होता है सुन के कि यहाँ पे एक प्राइवेट एंट्रेंस है रैप्पाचिनी के गार्डन में जाने के लिए। फिर उसके बाद जियोवानी जो है वो उसको अ पीस ऑफ गोल्ड देता है, ठीक है, एक गोल्ड कॉइन देता है। उसके बाद वो कहता है शो मी द वे, वो उसको रास्ता दिखाती है। रास्ता देखने के बाद चला जाता है ये फर्स्ट टाइम बीट्राइस से गार्डन में मिलता है। फिर वहाँ पे जियोवानी और बीट्राइस बातचीत करना शुरू करते हैं। बात इस पे भी होती है कि बीट्राइस कहती है, डू पीपल से दैट आई एम स्किल्ड इन माई फादर साइंस ऑफ प्लांट्स? नो, दो आई हैव ग्रोन अप अमंग दीज फ्लावर्स, I know no more of them than their colors and smell, and sometimes I would free myself of even that small knowledge. मतलब इन शॉर्ट ये कि जो पूरी कन्वर्सेशन है ना, उसका कंक्लूजन यही है कि ये कहती है मैं अपने फादर की साइंटिफिक ऑब्जेक्ट नहीं हूँ, मैं फादर के साइंस के जो नॉलेज है, उनकी जो स्किल्स हैं, उसके बारे में भी नहीं जानती। मैं इन प्लांट्स के साथ बड़ी हुई हूँ, इन्हीं प्लांट्स के साथ मैं रहती रही हूँ, मुझे सिर्फ इनके कलर्स का और इनकी स्मेल का पता है, नथिंग एल्स। तो मुझे सारे पॉइजनस कहते हैं। और इसके अलावा इस गार्डन में जो सारे के सारे फ्लावर्स हैं, उन सब में कई फ्लावर्स ऐसे हैं जो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन बट प्रे सिनोर, डू नॉट बिलीव दीज स्टोरीज अबाउट माई साइंस, बिलीव नथिंग ऑफ मी सेव वट यू सी विद योर ओन आइज़। कहती है कि जो मैं कहती हूँ ना, तुम उस पर यकीन ना करो, जो तुमने खुद अपनी आंखों से देखा ना, उस पर यकीन करो। अगर से जियोवानी कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन है, जो तुम कहोगी मैं उस बात पे यकीन करता हूँ। और बीट्राइस जो कह रही थी वो सच कह रही थी, क्योंकि बीट्राइस को खुद भी किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। और जब ये बीट्राइस से बात कर रहा था ना, तो उस दौरान ऐसा हो रहा था कि एयर में एक ऐसी स्मेल क्रिएट हो रही थी जिस प्लेस पे जो यंग मैन ना, वो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था, बेहोश हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो उस ब्यूटीफुल गर्ल की आंखों में देखता था, ही फेल्ट नो मोर डाउट और फियर। उसको कोई भी डाउट और कोई भी फेयर नहीं होता था, क्योंकि उसकी गर्ल की जो आइज़ थी वो वर्चुअस थी, वो प्योर थी। अब जब कन्वर्सेशन का एंड था तो उस टाइम पे जियोवानी अपना हाथ पर्पल फ्लावर की तरफ लेके जाता पकड़ने के लिए, लेकिन बीट्राइस उसका हाथ पकड़ के पीछे कर देती है ज़ोर से। और जहाँ से बीट्राइस पकड़ती है वहाँ से इसकी जो रिस्ट होती है वो जलने लग पड़ती है, वहाँ पे दर्द होने लग पड़ती है और काफ़ी देर तक दर्द रहती है। फिर वहाँ से उसको रियलाइज़ होता है कि जो बीट्राइस की बॉडी है एक्चुअली वो पॉइजनस है। और ये पॉइजनस की कंफर्मेशन इसको बहुत ज़्यादा बाद में होती है। मतलब पहले ऐसा होता है इसका हाथ जलने लग पड़ता है,
लेकिन ये इसको इग्नोर करता है और उस लड़की के बारे में सोचना शुरू कर देता है। फिर फर्स्ट मीटिंग के बाद इनकी 3, 4 सेकंड मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ मीटिंग होने लग पड़ती है डेली बेसिस पे। और एक दिन ना अचानक ही बैग्लियोनी जो थे, प्रोफेसर बैग्लियोनी, एक दिन सुबह के वक्त आते हैं जियोवानी के पास। काफ़ी टाइम बाद मिलने के लिए आए हैं। और जब ये आते हैं ना, पहले वो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, सिटी की बात करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं मैंने ना एक ओल्ड बुक पढ़ी है, काफ़ी देर बाद पढ़ी है। और वो किताब में क्या लिखा हुआ था, एक स्टोरी। ठीक है, अब ये जो राइटर स्टोरी सुनाएगा ना, इस स्टोरी को सुना के राइटर स्टोरी विद इन स्टोरी की टेक्निक ऐड कर रहा है इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर। कहते हैं बड़ी इंटरेस्टेड स्टोरी थी, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ इसको पढ़ के, हो सकता तुम्हें ये स्टोरी याद हो। कहते हैं ये एक इंडियन प्रिंस की स्टोरी है हु सेंट अ ब्यूटीफुल वुमन एज अ प्रेजेंट टू अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि गुलाब के बाग से भी ज़्यादा प्यारी लगती थी, और अलेक्जेंडर उसको पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था। और अलेक्जेंडर ने उसके अंदर एक टेरिबल सीक्रेट डिस्कवर किया। जियोवानी पूछता है एंड व्हाट वाज दैट, और वो क्या था। अगर से बैग्लियोनी बताता है कि ये जो यंग वुमेन थी, ब्यूटीफुल वुमेन थी, उसको बचपन से ही पॉइजन पिलाया गया था। और वो पॉइजन पी पी के ये जो यंग वुमेन, ये जो ब्यूटीफुल वुमेन थी, वो खुद एक पॉइजन इन एग्जिस्टेंस बन गई थी, चलता फिरता जहर। Poison was her element of life. Her love would have been poison. Is that not a marvelous story? तो कहता है क्या ये marvelous story नहीं थी? तो आगे से ना जियोवानी कहता है a childish story. बेसिकली ये स्टोरी क्या है, स्टोरी विद इन स्टोरी डाली गई है, अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्टोरी ऐड की गई है इसके अंदर एक ब्यूटीफुल वुमेन के साथ जो कि खुद एक पॉइजन बन चुकी थी। और ये स्टोरी फोरशैडो कर रही है किस चीज़ को, कि बीट्राइस खुद भी एक चलता फिरता पॉइजन है। बीट्राइस के साथ भी यही हुआ कि उसको बचपन से ही पॉइजन के साथ रखा गया, पॉइजनस फ्लावर के साथ रखा गया। तो ये स्टोरी डाल के बेसिकली बीट्राइस की स्टोरी की फोरशैडोइंग की जा रही है। यहाँ पे फोरशैडोइंग ये होता है कि बाद में आने वाला सच या वो चीज़ जो बाद में होने वाली है उसकी पहले हिंट दे दी जाए स्टोरी के अंदर। फिर बैग्लियोनी कहता है तुम्हारे कमरे से तो बड़ी स्ट्रेंज स्मेल आ रही है, लेकिन जियोवानी कहता है यहाँ पे तो किसी भी किस्म की स्ट्रेंज स्मेल नहीं आ रही। और वो कहता है बिल्कुल वैसे ही स्मेल है जैसे कि रैपेचिनी अपने प्लांट्स के अंदर यूज़ करता है। तो जियोवानी जो है बैग्लियोनी की बात से जो है वो इरिटेट फील कर रहा होता है, लेकिन बैग्लियोनी अंडरस्टैंड कर जाता है कि जियोवानी जो है वो बीट्राइस को पसंद करने लग पड़ा है। फिर आगे से बैग्लियोनी कहता है जियोवानी, माय प्योर जियोवानी, उसको बताता है कि तुम्हें पता है जो रैपेचिनी है वो पॉइजनर है और उसकी जो डॉटर है वो पॉइजनस है। पॉइजनस, यस पॉइजनस एज शी इज़ ब्यूटीफुल, जितनी वो खूबसूरत है उतनी वो पॉइजनस है। और कहता है जैसे तुम्हें मैंने अभी वो ओल्ड स्टोरी बताई ना इंडियन वुमेन की, वो चीज़ सच हो चुकी है अब रैपेचिनी की डॉटर के साथ अगर रिलेट की जाए तो। एनी हाउ बैग्लियोनी के साथ बातचीत के बाद ये बीट्राइस से दोबारा मिलना शुरू करता है। तो एक दिन जब उसने बीट्राइस को फ्रेश फ्लावर दिए थे और वो फ्लावर ड्राई होना शुरू हो गया उसके हैंड पे, तो उसको फिर बैग्लियोनी की सारी बातें याद आई। और कुछ देर गुजरी तो जो लड़की थी बीट्राइस, उसकी सांस से इंसेक्ट मर गया। फिर ये कहता है accursed cried Giovanni to himself, have you grown so poisonous that this insect dies by your breath? और ये सब कुछ जियोवानी जो है अपने रूम से ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब रूम से देख रहा है उसको देने के बाद कि उस रूम से उसको फ्लावर फेंके, फ्रेश फ्लावर दिए तो वो फ्लावर जो थे वो ड्राई होना शुरू हो गए। रूम से देख रहा है कि इंसेक्ट है, फिर से वो मर गया है। तो तब वो कहता है, उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो चुकी हुई है। फिर इसको बीट्राइस आवाज़ देती है तो ये ऊपर से नीचे जाता है बीट्राइस के पास। जब जियोवानी और साथ में बीट्राइस इकट्ठे होते हैं, गार्डन में वॉक कर रहे होते हैं, तब गार्डन में जो जियोवानी वो बीट्राइस से पूछता है कि ये फ्लावर कहाँ से आए। तो आगे से कहती है मेरे फादर ने इसको बनाया है। जियोवानी पूछता है क्रिएटेड इट व्हाट डू यू मीन बीट्राइस, मतलब बनाया है इसका मतलब क्या है। तो आगे से कहती है ही इज़ अ मैन फेयरफुली वाइज इन द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। कहती है जब ये फ्लावर बनाए गए थे तब मैं फर्स्ट थी जब मैंने यहाँ पे सांस लिया था, उसके बाद जो है ना ये फ्लावर उगना शुरू हो गए थे ज़मीन से। तो उन्होंने इसको अपने ब्रेन से बनाया था, अपनी साइंस से बनाया था, ये उनकी चाइल्ड ऑफ साइंस है। कहती है ये मेरी सिस्टर की तरह के हैं फ्लावर, लेकिन इन फ्लावर के साथ मेरा एक ऑफुल फेट जुड़ा है। कहती है वो ये फेट कि जब से उन्होंने ये फ्लावर बनाया है तब से मेरा सोसाइटी के साथ कट ऑफ हो चुका हुआ, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो मैड लवर ऑफ साइंस है।
उन्होंने मुझे सोसाइटी से अलग कर दिया, मैं बहुत अकेली थी तुम्हारे आने से पहले। जिवानी कहता है और तुम जो खुद पॉइजनस थी तुमने मुझे भी पॉइजनस बना दिया। अब इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है, लेकिन बहस होते होते ही उसके दौरान ऐसा होता है कि बीट्राइस कहती है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तो उसके बाद जिवानी भी सेम वर्ड्स यूज़ करता है। फिर उसके बाद जिवानी जो है वो प्रोफेसर बेगलियानी से मेडिसिन लेके आया होता है जो कि पॉइजन होता है उसको दूर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। वो बीट्राइस को कहता है कि मैं एक मेडिसिन लेके आया हूँ जो कि मेरे वाइस डॉक्टर ने मुझे दी। उन्होंने अश्योर्ड किया कि अगर इसको ले ली जाए ना, इसको ड्रिंक कर लिया जाए तो जो पॉइजन होता है वो बॉडी से दूर हो जाता है। दस बी फ्रीड फ्रॉम इवल यहाँ पर रेफ़र किया जा रहा है उस पॉइजन को जो कि पर्पल प्लांट से आया था। और जो बीट्राइस है उससे कहती लाओ मुझे मेडिसिन दो। आगे से कहती है आई विल ड्रिंक बट डू यू अवेट द रिज़ल्ट, मैं इसको पी लूँगी लेकिन तुम क्या रिज़ल्ट का इंतज़ार करोगे। अब जब वो पीने लगती है पोशन जो पॉइजनस इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए बेगलियानी ने दिया था, तो उस टाइम पे रेपेचिनी जो कि रेपेचिनीज़ डॉटर मीन्स बीट्राइस का फादर है वो वहाँ पे अपेयर होता है। और इसके अलावा जब फादर वहाँ पे अपेयर होता है तब बीट्राइस और फादर के दरमियान में एक ट्रैजिक कन्वर्सेशन होती है जिसके अंदर बीट्राइस अपने फादर को कहती है कि आप मेरी इस जो सिचुएशन है उसका कॉज बने हैं, आप अपनी डॉटर के ऊपर अपने चाइल्ड के ऊपर एक टेरिबल फेट लेकर आए हैं। तो आगे से उसका फादर कहता है किस किस्म की टेरिबल फेट, तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें ये यूनिक बनाया, तुम्हें डिफरेंट किस्म की पावर दी थी। और वो कहता है तुम्हारी बॉडी इस तरह की हो चुकी है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग की बनाई हुई चीज़ जो है ना वो तुम पे इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। आगे से बीट्राइस कहती है आई वुड रेदर हैव बीन लव्ड नॉट फियर्ड, मीन्स टू से वो कहती है मैं इसको ज़रूर पीऊँगी। और वो पोशन पी लेती है। पोशन पीने के बाद वो बहुत ज़्यादा वीक फील करती है और उसकी लास्ट स्पीच होती है बट नाउ इट मैटर्स नॉट, आई एम गोइंग फादर वेयर द इविल विच यू हैव गिवन मी विल पास अवे लाइक अ ड्रीम, लाइक द स्मेल ऑफ दीज पॉइजनस फ्लावर्स विच विल नो लॉन्गर बी अपॉन माई ब्रेथ अमंग द फ्लावर्स ऑफ हेवन। Goodbye, Giovanni. Your words of hatred are like stone within my heart, but they too will fall away as I rise to heaven. कि मतलब अब मैं मरने वाली हूँ ना तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये फ्लावर का इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा, पॉइजन भी ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारे जो हार्श वर्ड्स थे ना उनका इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। एज आई राइज टू हेवन, जैसे मैं हेवन की तरफ जाऊँगी। और वॉज देयर नॉट फ्रॉम द फर्स्ट मोर पॉइजन इन योर नेचर देन इन माइन। तो आगे से कहती है कि मेरी बॉडी के मुकाबले में तुम्हारी बॉडी में तो कम पॉइजन है। अब बीट्राइस इतनी पॉइजनस होती है कि एज अ पॉइजन हैड बीन लाइफ सो द पावरफुल मेडिसिन वॉज डेथ, कि उसकी लाइफ क्या थी, एक पॉइजन थी, तो जो पावरफुल मेडिसिन थी उसकी पॉइजन को दूर करने के लिए वो उसकी डेथ का कॉज बन गई। वो मर जाती है जिवानी और उसके फादर के फुट्स के मतलब कदमों में, फीट में। इसी मोमेंट जो प्रोफेसर पीट्रो बिगलियानी है वो अपने रूम से विंडो से बाहर देख रहा होता है। कॉल्ड लाउडली ऊंची कहता है इन अ टोन ऑफ टेरर टू द थंडर स्ट्रिकन मैन ऑफ साइंस, कहता है रेपेचिनी एंड इज़ दिस द रिजल्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, जो कि कर्स ऑफ साइंस को हाईलाइट कर रही है, मेडलिंग विद नेचर को हाईलाइट करती है कि तुमने नेचर के साथ ये सब कुछ किया था ना, तो ये उसका नतीजा है। ठीक है, यहाँ पे इस स्टोरी की हो जाती है एंडिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, दुआओं में खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।